नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर। और मैं अक्षय गौर रीजनिंग के जिस नए टॉपिक को आप सबके सामने डिस्कस करूंगा वो आपने देखा ही होगा, कैलेंडर। सबसे पहले महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव की कृपा आप पर और मुझ पर लगातार बनी रहे और हम जीवन में इसी प्रकार प्रगति करते रहें। देखें, अभी तक हमने जो पिछले हफ्ते की 3 वीडियो लेक्चर्स हमने किए थे उसमें हमने रैंकिंग टेस्ट यानी क्रम परीक्षण पढ़ा था। आज हम कैलेंडर पढ़ेंगे। अगला टॉपिक हमारा घड़ी होगा, उसके बाद में कथन निष्कर्ष पे हम आएंगे और एक एक करके सभी टॉपिक विदाउट वेटिंग फॉर एनी वैकेंसी कि भैया हम जिस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, हम जिस नौकरी के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, वो वैकेंसी कब आएगी, कब एग्ज़ाम उसके होंगे, वो सब आप भूल जाएं। आपको लगातार पढ़ना है। लगातार पढ़ेंगे तभी जाके जो है हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो एक बार सबको वापस से नमस्कार, हर हर महादेव सबको। जी हाँ, चलिए अब स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। कैलेंडर हमने आज का टॉपिक डिसाइड किया है, हम स्टार्ट करेंगे और एक एक करके, है ना। क्योंकि जो पिछले दिनों में हमने 2-4 बार मैराथन कंडक्ट किए हैं अलग अलग वैकेंसी के एग्ज़ाम्स के वक्त पे, तो अब हम उस मैराथन में हम डायरेक्टली क्वेश्चंस डिस्कस किया करते थे। इस मौके पे मैंने सोचा कि हम हर टॉपिक को कंसेप्चुअली करेंगे। क्वेश्चंस हम प्रिंटेड फॉर्म में स्क्रीन पर नहीं लेकर आएंगे, हम डायरेक्टली हम कंसेप्ट्स की बातें करेंगे। उन कंसेप्ट्स पे एक एक करते हुए हम क्वेश्चंस भी साथ साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो कैलेंडर देखिए, अब कैलेंडर क्या होता है मेरे ख्याल में हम सब जानते हैं। कैलेंडर एक वर्ष का यानी एक ईयर का होता है। एक ईयर, अब एक वर्ष कैसा कैसा हो सकता है। एक वर्ष साधारण वर्ष हो सकता है और कोई वर्ष लीप वर्ष हो सकता है। ध्यान से मेरी बात सुनना, 2 मिनट में ये फर्क समझ लोगे साधारण वर्ष का और लीप वर्ष का। कुछ चीजें हो सकता है आपको पता हो, कुछ चीजें आपको हो सकता है ना पता हो। अब साधारण वर्ष का मतलब हम सबको पता है कि भाई साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। एक साधारण वर्ष 3 बार एक साधारण वर्ष आता है, साधारण वर्ष साधारण वर्ष साधारण वर्ष, फिर 3 साल बाद यानी कि हर एक चौथा वर्ष एक लीप वर्ष होता है। अभी पहचान की अगर देखें हम कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होता है और कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है, तो मेरे ख्याल में आप सबको पता है कि वो सारे वर्ष जो 4 से डिवाइड हो जाएं, जो 4 से भाज्य हों, वो सभी लीप वर्ष होते हैं। जैसे अभी चल रहा है 2019। अब 2019 4 से पूरी तरह कटता नहीं है, डिवाइड नहीं होता है, तो ये 2019 लीप वर्ष नहीं है। पर अगला वर्ष जो 2020 आएगा ये एक लीप वर्ष होगा। अब आप इस 2000 का 2020 भूल जाएं, आप सिर्फ 19-20, जैसे 1920 होता तो भी आप सिर्फ 20 पे गौर करें। 20 अगर लास्ट के 2 डिजिट्स देखें, 4 का डिविजिबिलिटी भाज्यता नियम होता है कि यदि अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या द सम मेड बाय द लास्ट 2 डिजिट्स अगर वो डिविजिबल है, वो भाज्य है 4 से, तो पूरी संख्या होगी। यानी आपको सिर्फ 20 पे ध्यान देना है, 18 पे, 16 पे, जो भी वर्ष लिखा हो। जैसे 1948, क्या 48 4 से डिविजिबल है? जी हाँ है, तो ये भी एक लीप वर्ष होगा। 1756, क्या ये 4 से डिविजिबल है? 56 4 से डिविजिबल है? जी हाँ होगा। तो भले वो 1756 हो, चाहे वो 1856 हो, चाहे वो 1956 हो, चाहे वो 2056 हो, ये सभी 4 से डिवाइड होंगे। तो ये सभी लीप वर्ष होंगे। उसी तरह देखें, जब ये कैलेंडर स्टार्ट हुआ, जिस तरह आज 2019 चल रहा है, उसी तरह ये जो कैलेंडर पद्धति है, जिसे जॉर्जियन कैलेंडर, जिस कैलेंडर की हम बात करते हैं, ये जिस कैलेंडर को हम पूरे वर्ष फॉलो करते हैं, इससे जॉर्जियन कैलेंडर कहते हैं। आम भाषा में हम इसे इंग्लिश कैलेंडर भी कह लेते हैं। तो ये जो इंग्लिश कैलेंडर है, ये जो जॉर्जियन कैलेंडर है, ये स्टार्ट आज से करीब 2019 साल पहले हुआ होगा। तो 2019 साल पहले जब ये स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट तो पहले वर्ष से ही हुआ होगा, पहला दूसरा, फिर ऐसे करते 100 200 300 500 1000 2000 वर्ष, फिर 2018 वर्ष खत्म हो गए और फिर 2019 आया। तो ये जो पहला वर्ष था ये एक ऑर्डिनरी ईयर था, साधारण वर्ष था। फिर 2, फिर 3 भी साधारण आया, फिर जो 4 आया वो कैसा आया? लीप वर्ष आया। फिर 5 6 7 साधारण, फिर 8 लीप वर्ष, फिर 9 10 11 साधारण, 12 लीप वर्ष,
13, 14, 15, 16 लीप वर्ष आया, 13, 14, 15 साधारण वर्ष थे। इस प्रकार से हर 4 साल में लीप वर्ष आते गए। इसी प्रकार 20वां वर्ष लीप वर्ष था, 24वां, 28वां, 32वां, ऐसे करते करते 40 वर्ष हुए, 40वां वर्ष एक लीप वर्ष था। उसी तरह 80वां वर्ष लीप वर्ष था, 84, 88 भी लीप वर्ष था, 88 के बाद में 92 भी लीप वर्ष था, 96 भी लीप वर्ष था, 96 के बाद 100 आता है। क्या आता है? 100। पर ये 100 लीप वर्ष नहीं है। 4 से डिवाइड तो होता है, 4 से तो डिवाइड होता है 100, पर फिर भी ये लीप वर्ष नहीं है। क्योंकि ध्यान से मेरी बात सुनना, जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, जो शताब्दी वर्ष होते हैं, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते, शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते। इसका मतलब क्या हुआ कि चौथा वर्ष लीप वर्ष था, 8वां, 12वां, 16, 20, 24, 28, 32, इस तरह करते करते 4 की टेबल वाले सभी चलते गए। 80, 84, 88, 92, 96, और फिर उसके बाद में 96 के 4 साल बाद में 100वां वर्ष आया। वो 100वां वर्ष भले ही 96 के 4 साल बाद आया हो, पर ये लीप वर्ष नहीं है। फिर इसके बाद में 104 आया, 104 लीप वर्ष है। 108, 112 ये सभी लीप वर्ष होने लगे। 140 भी, 180 तक लीप वर्ष चलता रहा। 184, 188, 192, 196, 196 के 4 साल बाद आया 200। तो ये 200 फिर से लीप वर्ष नहीं है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है। तो 4 से डिविजिबल वो हर संख्या लीप वर्ष होगी। 4 से डिविजिबल, 4 से भाज्य हर वर्ष लीप वर्ष होगा, बस उसके आगे डबल जीरो नहीं लगना चाहिए। उसी तरह 204, 208 सब लीप वर्ष होंगे, पर जब 300वां वर्ष आएगा तो वो लीप वर्ष नहीं होगा। फिर 304, 308, 312, 316, 320, 324, 328, इस तरह सारे वर्ष लीप वर्ष चलते गए। और फिर 380 भी लीप वर्ष था, 384, 388, 392, 396। 396 के 4 साल बाद आया 400। कितना आया? 400। अब जिस प्रकार 100 लीप वर्ष नहीं था, 200 लीप वर्ष नहीं था, 300 लीप वर्ष नहीं था, क्योंकि वो शताब्दी वर्ष थे। मैंने आपको बोला डबल जीरो अगर लास्ट में लगता है तो उसे आप लीप वर्ष नहीं लेंगे, भले ही वो 4 से डिविजिबल अवश्य रहेगा। पर ये जो 400 आया, ये 400 लीप वर्ष है। ध्यान से सुनना, आपने पॉइंट लिखा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष नहीं होते, तो इसका पर इसमें एक एक्सेप्शन, अपवाद है, हर चौथी शताब्दी को छोड़कर। क्या मतलब हुआ? ध्यान से मेरी बात सुनना। आपने देखा कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है। 4 से डिवाइड होगा तो लीप वर्ष होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। पर जब सेंचुरी की बात आती है, 100वां वर्ष लीप वर्ष नहीं था, 200वां वर्ष लीप वर्ष नहीं था, 300th ईयर लीप वर्ष नहीं था, 400वां वर्ष लीप वर्ष था। फिर 500 लीप वर्ष नहीं था, 600 लीप वर्ष नहीं था, 700 लीप वर्ष नहीं था, पर 800वां वर्ष लीप वर्ष था। सेंचुरी ईयर है 400। 400 से डिविजिबल, या आप ऐसे समझ सकते हैं, 400 से डिविजिबल, 400 से भाज्य जो शताब्दी वर्ष होंगे वो 4 से वो लीप वर्ष होंगे। 400 लीप वर्ष था, फिर 800 लीप वर्ष होगा, फिर 900, 1000, 1100 नहीं होंगे, 1200 होगा, 1300, 1400, 1500 नहीं होंगे, 1600 होगा, 1700, 1800, 1900 नहीं होंगे, 2000 होगा। फिर 2100वां वर्ष, अगर हम अपने जीवन में देख पाए, अगर हमारी दीर्घायु आयु इतनी लंबी है हमारी कि हम 2100वें वर्ष तक पहुंचे, तो हम 2100वें वर्ष को लीप वर्ष नहीं देखेंगे, 2200 को लीप वर्ष नहीं देखा जाएगा, 2300 को लीप वर्ष नहीं देखा जाएगा, फिर 2400 को लीप वर्ष देखा जाएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कौन सा वर्ष लीप वर्ष होगा। एक बार फिर से दिखाता हूं मैं आपको। अगर मैं बोलता 1857 जो पहली क्रांति हमारी हुई थी, क्या वो लीप वर्ष था? तो आप इसे 4 से डिवाइड करेंगे, 57 को 4 से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये लीप वर्ष नहीं था। इससे पहले 1856 था। 1984 भाई 84 4 से डिवाइड होता है तो लीप वर्ष होगा। 1900 लीप वर्ष था क्या? 1900 लीप वर्ष नहीं था, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है, सेंचुरी ईयर है, लास्ट में डबल जीरो लगता है। इस तरह से हमको पता चलेगा कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष होता है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष होता है। अब कौन सा महीना 28 का है, कौन सा महीना 30 का है, कौन सा महीना 31 का है, मेरे ख्याल में ये बता पाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो इस प्रकार से जब आप पंच बनाते हैं तो जनवरी फरवरी चलता है। आप अपना पंच जब बनाएंगे
तो इस तरह से आपका पंच बनेगा। तो ये जो जनवरी से स्टार्ट करें आप, ये जनवरी हो गया, ये फरवरी हो गया, ये मार्च हो गया, ये अप्रैल हो गया, ये मई हो गया, ये जून हो गया, ये जुलाई हो गया। तो जो ऊपर के पॉइंट पे जो महीने आ रहे हैं वो 31 के होते हैं, जो नीचे की तरफ आ रहे हैं वो 30 के होते हैं। फरवरी नीचे है पर वो 30 का नहीं, वो 28 या 29 का होता है। जो ऊपर है वो 31 के, उसके अलावा सारे 31 से कम यानी 30, और फरवरी 28 या 29 का। जुलाई और अगस्त जो है लगातार ऐसे 2 महीने हैं जो 31 के हैं, अदरवाइज ये अल्टरनेट चलता रहता है। जनवरी 31, फरवरी 28 या 29, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, और देखिए अभी तक अल्टरनेट चल रहा था, जुलाई के बाद में अगस्त आता है वो फिर से 31। इस तरह से अल्टरनेट चलता रहेगा। सिर्फ जुलाई और अगस्त लगातार जो है वो 2 लीप वर्ष लगातार होंगे, बाकी हमेशा अल्टरनेट 30-31 ही चलता रहता है। अब फरवरी 28 का कब होता है? साधारण वर्ष होगा तो फरवरी 28 का, लीप वर्ष होगा तो फरवरी 29 का। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको ऑलरेडी पता है। इस तरह से आप बता सकते हैं कि कौन सा वर्ष कैसा वर्ष है। अब आप ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको डिस्कस करनी है इस टॉपिक में, और सारा सार इस टॉपिक का इसी शब्द में है, वो है ऑड डेज। हिंदी में बोल सकते हैं अतिरिक्त दिवस या विषम दिवस, पर हम इसे ऑड डेज ही बोलेंगे, चाहे हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे हम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो। श्रवण, रूप सिंह, सबको नमस्ते फिर से। जो है लेट ज्वाइन किया है दोस्तों, हम कैलेंडर पढ़ रहे हैं, पहली क्लास कैलेंडर की है। 2 या 3 सेशन में कैलेंडर हम खत्म करेंगे, धीरे धीरे सभी टॉपिक को इसी प्रकार करते जाएंगे। जी चलिए, अभी ऑड डेज क्या होता है देखिए। आज तारीख कितनी है? आज है 4 मार्च। क्या है? 4 मार्च। और आज का दिन क्या है? आज का दिन मंडे है। क्या है? मंडे है। भगवान शिव का ही दिन है, और भगवान शिव के दिन ही ये शिवरात्रि भी आई है। अच्छा संजोग आज बना है। अच्छा, अभी 4 मार्च को मंडे है, तो 5 मार्च को ट्यूसडे होगा, 6 मार्च को वेडनेसडे होगा, इस तरह से चलता जाएगा, है ना। अभी आप देखें कि 4 मार्च को अगर मंडे है तो 4 से ठीक 7 दिन बाद, यानी 4 प्लस 7, 11 मार्च को फिर से क्या होगा? मंडे होगा। 11 मार्च को फिर से क्या होगा? मंडे होगा। 11 प्लस 7, 18 तारीख को फिर से जो है, 18 मार्च को फिर से जो है वो मंडे होगा। यानी कि एक सप्ताह जो है वो अपने आप को हर 7 दिन में दोहराता है। हमें पता है मंडे से लेकर संडे तक 7 वीक डेज होते हैं, साप्ताहिक दिवस होते हैं। तो ये सभी साप्ताहिक दिवस अपने आप को 7 दिन में दोहराते हैं। अगर किसी दिन संडे है तो 7 दिन बाद फिर से संडे आएगा, अगले 7 दिन बाद फिर से संडे आएगा, उसके अगले 7 दिन बाद फिर से संडे आएगा, फिर 7 दिन बाद संडे आएगा। तो उसी तरह ऑड डेज का मतलब क्या है? जैसे आज तारीख है 4 मार्च, मैं आपसे पूछता हूं, तारीख छोड़िए, मैं आपसे पूछता हूं, बताओ आज से ठीक 15 दिन बाद कौन सा वीक डे आएगा, साप्ताहिक दिवस आएगा? मैंने आपसे बोला 15 दिन बाद। तो आप देखें 15 को आप 7 से डिवाइड करें, 7 दूनी 14, ये एक शेषफल बचा। 7 से 15 2 बार डिवाइड हो गया, पूरी तरह डिवाइड नहीं हो गया, डिवाइड होने के बाद में एक शेषफल बचा। तो ये जो शेषफल है, देखें कटा कितनी बार? 2 बार। वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि 2 बार कटा के 200 बार कटा, उसके बाद में जो शेषफल बचा, इस केस में कभी 2 बच सकता है, कभी 3, 6 तक की संख्याएं शेषफल के रूप में आपको दिख सकती हैं। तो जो भी शेषफल बचेगा उसे ऑड डे कहते हैं। क्या हो गया? ऑड डे। ऑड डे का मतलब हो गया कि कुछ दिनों के अंतर को 7 से भाग देने के बाद प्राप्त शेषफल। आपसे मैंने पूछा बताइए आज से 100 दिन बाद कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? आज अगर मंडे है तो 100 दिन बाद क्या होगा? आपने 100 को 7 से डिवाइड किया, 98 तक कट गया, 14 बार कटा। वो 14 बार कटा कि 20 बार कटा वो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने आपको बताया 98 तक कट गया। शेषफल कितना बचा? 2। तो 2 यहाँ पे ऑड डेज की वैल्यू हो गई। मैं आपसे पूछता, बताइए आप मुझे बताओ 119 दिन बाद कौन सा दिन आएगा? अगर आज मंडे है
तो 119 दिन बाद कौन सा वीकडे होगा? आप 119 को 7 से डिवाइड करें, 119 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पूरा कट जाएगा। पूरा कट जाएगा का मतलब हो गया कि जो ऑड डेज है वो 0 हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये कैसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन बहुत सिंपल दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको मैंने कहा कि यदि किसी वर्ष 4 मार्च को सोमवार हो तो 29 मार्च को कौन सा साप्ताहिक दिवस या साप्ताहिक दिन वीकडे होगा? ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या है। यदि 4 मार्च को सोमवार है तो उसी वर्ष 29 मार्च को, उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो आप देखें 4 से 19, 4 से 29 का मतलब हो गया मैं 25 दिन आगे जाने की बात कर रहा हूं। इस तरह लिख के नहीं, आपको दिखेगा वो 25 दिन का डिफरेंस है। अभी 25 दिन को, अगर इस 25 दिन के डिफरेंस को, इस 25 दिन के समय अंतराल को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, 7 3 21, बचा कितना? 4। तो ये 4 जो है किसकी वैल्यू है? ऑड डेज की। अब अगर ऑड डेज की वैल्यू 4 है तो आप सोमवार से 4 दिन आगे चले जाएं। सोमवार से 4 दिन आगे जाओगे तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार आपका आंसर होगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो शुक्रवार आ गया। क्या आ गया? शुक्रवार आ गया। ये डिफरेंस थोड़ा बड़ा हो सकता है, ये डिफरेंस इसी तरह छोटा रह सकता है, ये डिफरेंस कई सैकड़ों वर्ष आगे का हो सकता है, पर हम हर मौके पर सिर्फ ऑड डेज निकालेंगे। डिफरेंस बड़ा होगा तो कैसे निकालेंगे, डिफरेंस छोटा है तो कैसे निकाले हैं, ये सारी बातें हम समय के साथ साथ करते जाएंगे। पर आप याद रखिएगा कि सिर्फ ऑड डेज जो है इस टॉपिक का हमारा तुरुप का इक्का है। ऑड डेज आपको हर क्वेश्चन में निकालना है और वही हमारे काम आएगा। समझ में आया होगा ये क्वेश्चन आपको? इस उम्मीद के साथ में अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान देना दोस्तों। आपसे कहा यदि 5 मई को रविवार है, किसी वर्ष की 5 मई को रविवार है, संडे है, तो उसी वर्ष 6 जून को, तो उसी वर्ष 6 जून को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? अब आप देखें, आपको पता होना चाहिए कि हर महीना कितने दिन का होता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई 31 दिन का होता है। 31 में से 5 दिन चले गए तो बचे कितने दिन? 26 दिन। मई के 26 दिन बचे और जून के ये 6 दिन मिलके ये हो गए 32 दिन। अगर 32 को 7 से डिवाइड करोगे तो 7 चौक 28, शेषफल बचेगा 4, और इस 4 को हम कहते हैं ऑड डे। 4 ऑड डेज आ गए तो संडे से 4 दिन बाद, संडे से 4 दिन बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। थर्सडे आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? गुरुवार। आपको बस ऑड डेज निकालने हैं, डिफरेंस बहुत बड़ा हो सकता है। इससे थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं मैं आपको। आपसे कहा यदि किसी वर्ष 16 मार्च को शुक्रवार है तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? यदि किसी वर्ष 16 मार्च को शुक्रवार है, मार्च से अगस्त तक की एक तारीख पे जाना है। मार्च कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। 16 निकल गए तो बचे कितने? 15। मार्च में कितने बचे? 15। अप्रैल में कितने बचे? अप्रैल 30 का होता है। मई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। जून कितने दिन का होता है? 30 दिन का होता है। जुलाई कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है। और अगस्त में आपको 15 तारीख तक जाना है, पूरा 31 मत लिख देना। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा। 5 1 6 1 7 और 5 12 का 2, 1 कैरी हो गया,
एक और एक, दो और तीन, पाँच और तीन, आठ और तीन, 11 और तीन, 14 और एक, 15। 152, 152 को 7 से डिवाइड करो। 7 दूनी 14, बचा एक, 12, 7 एकम 7, बचा 5। तो यहाँ पे ऑड डेज कितने आए? 5। ये जो 5 है ये किसकी वैल्यू आई है? ऑड डेज की। भैया दिन का टोटल किया ना आपने, दिनों का टोटल किया, 7। डिफरेंस बड़ा है, पहले क्वेश्चन में डिफरेंस 10 15 20 दिन का ही था, अगले क्वेश्चन में डिफरेंस एक महीने का था, यहाँ पे डिफरेंस जो है काफी लंबा हो गया। पर आखिर में तो ऑड डेज काम आ रहे हैं, दिन का टोटल ऑड डेज निकालो। ऑड डेज अभी ऑड डेज कितना आया? 5। तो शुक्रवार से 5 दिन बाद, शुक्रवार से 5 दिन बाद क्या आएगा? शुक्रवार से 5 दिन बाद शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध। आपका करेक्ट आंसर होगा बुधवार, यानी वेडनेसडे इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपको क्वेश्चन में करते जाना। ध्यान से देखना, 16 मार्च है और आपको 15 अगस्त तक जाना है। 16 मार्च से 15 अगस्त, आप मार्च 31 का होता है, 16 तारीख तक का डेटा पूरा हो चुका है, तो 31 माइनस 16, 15 बचे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई 31 का होता है, अगस्त 31 का होता है, पर अगस्त में आपको 31 तक जाना ही नहीं है, 15 तक जाना है। तो 15 तक आप गए, इनका टोटल किया। अब इसको हम थोड़ा शॉर्ट कैसे कर सकते थे, इसको हम थोड़ा आसानी से कैसे कर सकते थे? ध्यान से सुनना। आप मुझे बताओ, क्या आपको इस 152 से मतलब है या आपको इस 5 से मतलब है? अल्टीमेटली जो हमारे काम आएगा वो ऑड डेज होंगे, वो 7 से डिवाइड करने के बाद जो शेषफल मिलेगा वो होगा। तो आप क्या करें, जब आपके सामने बड़ी संख्याएं लिखी होती हैं, आप केवल उनके ऑड डेज को ही यूज कर लें। ऑड डेज को कैसे यूज कर लें? 7 दूनी 14 शेषफल 1, 7 चौक 28 शेषफल 2, 7 चौक 28 शेषफल 3, 7 चौक 28 शेषफल 2, 7 चौक 28 शेषफल 3, 7 दूनी 14 शेषफल 1। अब आप इन्हीं को जोड़ के देखें, आप इन्हीं को जोड़ के देखें। 1 और 2 3 और 3 6 और 2 8 और 3 8 और 3 11 और 1 12। अगर आप यहाँ 12 को 7 से डिवाइड करते तो भी शायद आपको 5 ही शेषफल मिलता और हम 5 दिन ही आगे चले जाते। इस तरह से आप कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा आप मुझे करके दिखाएं। क्वेश्चन है, यदि किसी वर्ष 10 अप्रैल को बुधवार हो तो उसी वर्ष 7 नवंबर को कौन सा साप्ताहिक दिवस होगा? फटाफट से आप मुझे करके दिखाएंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। आपसे कहा कि किसी वर्ष 10 अप्रैल को बुधवार है और आपको बताना है उसी वर्ष 7 नवंबर को। मेरे ख्याल में आंसर देना आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत आसान होगा, आसानी से आप दे पाएंगे। देसी, हेलो, अभिमन्यु यादव, वीरेंद्र सिंह, बुधवार आंसर दे रहे हैं। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर सब लोग दें। बुधवार, एक एक आंसर भी वेडनेसडे है। मदन लाल नमस्कार, प्रकाश सारण वेडनेसडे। ओके, गुरुवार आंसर दिया है चंद्र प्रकाश। ओके, ओके, चलिए देखते हैं। 10 अप्रैल, भाई अप्रैल 30 का होता है, 30 में से 10 निकल गए तो 20 बचे। मई 31, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में 7 तक जाना है। इन सबके ऑड डेज लिख लो। बड़ी संख्याओं को जोड़ने में गलती हो गई तो क्वेश्चन का कबाड़ा। 7 दूनी 14 शेषफल 6, 7 चौक 28 शेषफल 3, 2 3 3 2 3 और 7 तो 7 से पूरा कट जाता है, शेषफल 0।
6 और 3 9 और 2 11 और 3 14, 14 और 3 17 और 2 19 और 3 22, 22/7 शेषफल 1। वेडनेसडे से एक दिन बाद थर्सडे आपका आंसर होगा। फिर से मेरी बात सुनना, 6 और 3 9, 9 और 2 11 और 3 14 और 3 17 और 2 19 और 3 22, 22/7 शेषफल 1। वेडनेसडे से एक दिन बाद थर्सडे आंसर होना चाहिए। एंड आई वंडर ज़्यादातर लोग का वेडनेसडे क्यों आ रहा था। प्रकाश सैनी भाई वेडनेसडे नहीं होना चाहिए। जितेंद्र भील भाई शुक्रवार नहीं गुरुवार होना चाहिए। अभिमन्यु यादव चेक करो आंसर्स, तुम्हारा भी जो है थर्सडे नहीं आ रहा है, वेडनेसडे आ रहा है। चेतन गिरी मंडे नहीं भाई, गुरुवार थर्सडे आपका आंसर होना चाहिए। गुड्डी जाट गुरुवार करेक्ट आंसर है। सौरभ तिवारी वेडनेसडे गलत आंसर। रवि विश्नोई थर्सडे करेक्ट आंसर। हिम्मत राम खोजा थर्सडे वेरी नाइस। मूलाराम भटिंडा थर्सडे। कुलदीप मलिक थर्सडे गुड। चलिए थर्सडे आ जाएगा, उम्मीद करता हूँ आपको दिख रहा होगा कि हमने किस प्रकार से इसका जो है किया था। चंद्र प्रकाश कह रहे हैं कि सर आपने जो जीडी मैराथन क्लासेस में कराया उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। जी हाँ, उसी उम्मीद के साथ में हमने कराया था और हमने पेपर्स के जो क्वेश्चंस हमारे सामने आए उससे हमने देखा कि क्वेश्चंस वैसे ही थे। हालांकि अगर बात स्पेशली मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में कुछ आउट ऑफ द लीग जाने का मौका एग्जाम में होता नहीं है एग्जामिनर के पास में। रीजनिंग में इनफैक्ट मैथ्स की भी अगर आप देखें, मैथ्स और रीजनिंग क्योंकि सारा लॉजिक बेस्ड प्रोग्राम रहता है मैथ्स और रीजनिंग का। मैथ्स और रीजनिंग में अलग क्या होगा भैया, मैथ्स में क्या होगा, जो संख्याएं हैं बदल जाएंगी, कंसेप्ट तो बदलने नहीं है। रीजनिंग के साथ भी कुछ ऐसा है। सौरभ तिवारी भाई इससे शॉर्ट तो नहीं हो पाएगा। अगर आप देखें, अगर आपकी प्रैक्टिस है ना, दिस विल नॉट टेक मोर देन 5 सेकेंड्स। प्रॉब्लम क्या होगा धीरे धीरे कि जब आप इसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं कि समय कैसे बच सकता है। जब आप इसे करते हो 20 की जगह सीधे ही 6 लिखोगे, 30 की जगह सीधे ही 2 लिखोगे, 31 की जगह सीधे ही 3 लिखोगे। इस प्रकार से आपकी आदत पड़ जाएगी। उसमें भी क्या होगा कि आप 4 4 7 7 के जोड़े बनाएं और काटें। जैसे आपने यहां लिखा था 6 3 2 3 3 2 3 0 आपने लिखा था, तो आप देखें आप 4 और 3 7 का पेयर पहले से ही हटा दें। अब आपके पास बचा 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15, 15/7 भी शेषफल 1 आएगा। आप एक दिन आगे चले गए। आप प्रैक्टिस कर लें, 5-6 क्वेश्चन इसके कर लें, उसके बाद में आपके आंसर देना बड़ा आसान हो जाएगा। अभी क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, ट्विस्ट दे रहा हूं क्वेश्चन में। यदि किसी वर्ष 16 अक्टूबर को मंगलवार था, तो उसी वर्ष 15 मई को कौन सा साप्ताहिक दिवस था, कौन सा वार था। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसी वर्ष लिखा है कि अगले वर्ष लिखा है। अब आप क्या करोगे, कैसे करोगे, आंसर दे सकते हो इसका या नहीं दे सकते हो, सब चीज़ें आपको एक बार गौर करके बतानी है और आंसर देना है। हेम सिंह ज़रूर भाई, निकट भविष्य में ये भी करेंगे। रविवार आंसर दे रहे हैं। वीरेंद्र सिंह भड़वासी का आंसर सबसे पहले मेरे पास आया। जयप्रकाश फर्स्ट ग्रेड के लेवल का करवाएं। जी हाँ ज़रूर करवाएंगे फर्स्ट ग्रेड के लेवल का भी आपको। रघुनंदन वैष्णव एनटीपीसी की, जी हाँ देखें कुछ ही दिन में एनटीपीसी की योजना बन जाएगी, आपको बता दी जाएगी। और फिर हालांकि ये सब टॉपिक एनटीपीसी में है, आप एक तरह से देखें जो कुछ चल रहा है वो सारा एनटीपीसी के सिलेबस के लिए फॉलो हो रहा है आसानी से, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनटीपीसी में सब कुछ है और आपको इसी तरह से पढ़ना है। मंडे अविनाश कुमार ट्यूसडे, ओके चलिए देखते हैं अब क्या होगा। देखना उसी वर्ष
अक्टूबर से मई जाना है, ध्यान से मेरी बात सुनना, इसका ये मतलब हुआ कि आपको पीछे जाना है। क्या करना है? पीछे जाना है। अब पीछे जाना है, पीछे जाते वक्त क्या क्या एहतियात बरतने हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, ये आप ज़रा देखें। पीछे जाते हैं तो क्या करते हैं, काउंटिंग आगे की तरफ करनी है। काउंटिंग आगे करें। काउंटिंग आगे करें का मतलब क्या है कि आप मई से अक्टूबर जाएं। मई 31 का होता है, मैं मई की बात कर रहा हूं। मई 31 का होता है, 15 चली गई तो बचे कितने? 16। फिर जून में 30 का मतलब 2 होता है, आप डायरेक्टली भी लिखें तो अच्छा रहेगा, 30। फिर जून, मई 31 का, सॉरी मई तो 31 का हो गया, 30 जून, 30 जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में आपको 16 तक जाना है। मई 31 का होता है, 15 के बाद बचे 16 दिन। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 16 तक ही जाना था आपको। 7 दूनी 14, शेषफल 2, 2, 2, 3, 3, 2, 2। अब आप देखें, 2, 2, 4 और 3, 7, 2, 2, 4 और 3, 7, पूरा कट जाएगा। आप चाहे तो टोटल कर लें, 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 और 2 12 और 2 14, 14 तो 7 से पूरी तरह कट जाता है। पूरी तरह कट जाता है का मतलब शेषफल 0 आता है। शेषफल 0 आता है मतलब सेम डे रिपीट हो जाएगा। सेम डे रिपीट हो जाएगा मतलब मैंने आपको मंगलवार दिया है तो मंगलवार ही आपका आंसर हो जाएगा। अगर सपोज करें यहाँ ऑड डेज एक आता, कितना आता? एक आता, तो आप मंगलवार से आगे बुधवार नहीं करते, आप मंगलवार से पीछे एक दिन सोमवार करते। समझ रहे हो पीछे जाने का मतलब क्या है? ये कई लोगों ने ऐसा किया होगा कि 16 अक्टूबर के बाद नवंबर आया होगा, फिर दिसंबर आया होगा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, इस तरह उन्होंने किया होगा। पर उससे तो आप अगले वर्ष पे पहुंच जाएंगे। अगर आप 16 अक्टूबर के बाद में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी करते हो तो यू विल रीच द नेक्स्ट ईयर, आप अगले वर्ष पहुंच जाओगे। जबकि लिखा है उसी वर्ष तक पहुंचना है। उसी वर्ष पहुंचना है मतलब अक्टूबर से मई पीछे की तरफ जाना है। पीछे की तरफ जाते हुए काउंटिंग तो सीधी तरफ होती है, बस वो दिन आप आगे या पीछे कर लेंगे। जैसे यहाँ 0 आया तो सेम डे हो गया, आगे और पीछे दोनों में ही सेम हो गया। पर अगर ये एक, इसकी 0 की जगह वैल्यू आती एक ऑड डे, तो एक ऑड डे का मतलब होता आप एक दिन पीछे चले जाते। आगे बढ़ते वक्त मंगलवार के बाद बुधवार और पीछे जाते वक्त मंगलवार से पहले सोमवार, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता। एक और क्वेश्चन करवाता हूं, देखिए। यदि किसी लीप वर्ष कर देते हैं, यदि किसी लीप वर्ष 26 मार्च को 26 मार्च को शनिवार था, तो पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को कौन सा वार था? क्वेश्चन आपके सामने, आपको दिख रहा होगा आसानी से। क्वेश्चन क्या है? यदि किसी लीप वर्ष में 26 मार्च को शनिवार था तो पिछले वर्ष 12 अक्टूबर को कौन सा वार था? रविंद्र यादव, भाई तुम्हारा नाम तो हमने पहले भी लिया है, तुम लगातार हमसे जुड़े हुए हो। मंगल भविष्य की कामना है तुम्हारी। योगेंद्र सैनी, एएसओ की पीडीएफ। कुंदन कुमार, वेरी गुड मॉर्निंग। रविंद्र चौहान, हेलो। बिल्कुल, रेलवे वालों को हम ज़रूर पढ़ाएंगे दोस्त। सुरेंद्र सिंह रणवा, हम बिल्कुल पढ़ाएंगे। आप आइए अगर आपको उत्कर्ष आना है तो। कन्हैया गुप्ता, चलिए देखते हैं। यदि किसी लीप वर्ष में, अब देखें लीप वर्ष है मतलब इस 26 मार्च से पहले जो फरवरी था वो 29 का रहा होगा। तो पिछले वर्ष 12 अक्टूबर, एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं कि 2004 का ले लेते हैं कि 26 मार्च 2004 लीप वर्ष होता है, उसको आपने मान लिया शनिवार। तो पिछले वर्ष यानी 2003 12 अक्टूबर 2003 को कौन सा वार था आपसे पूछ रहे हैं।
ध्यान से मेरी बात सुनना। अब आप अक्टूबर से अगले मार्च तक जाओगे, इस तरह से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। अभी अक्टूबर 31 का होता है, उसमें से 12 निकल गए, उसमें से 12 निकल गए, 31 में से अगर 12 निकल गए तो 19 बचे। कितने बचे? 19 बचे। अच्छा, अक्टूबर में 19, फिर नवंबर में 30, फिर दिसंबर में 31, फिर जनवरी में 31, फिर फरवरी 2004 की आएगी, लीप वर्ष की आएगी 29, और फिर मार्च में आपको 26 तक जाना है। सीधे इनके ऑड डेज लिख देते तो यहाँ 5 आता, यहाँ 2 आता, यहाँ 3 आता, यहाँ 1 आता और यहाँ पे 5 आता। अब आप देखें पेयर, 5 और 2 का काटे 7, 3 और 3 6 और 1 7, बचा कितना? 5 ऑड डे बच गया। कितने ऑड डे बच गए? 5 ऑड डे बच गए। अब आपको 26 मार्च से 12 अक्टूबर जाना है, यानी कि आपको शनिवार में से 5 दिन पीछे करने हैं। शनि से 5 दिन पहले क्या आता है? शनिवार से 5 दिन पहले शुक्रवार, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार, यानी कि इस क्वेश्चन में आपका आंसर जो है वो सोमवार होगा। ये आंसर आपने दिया है। फिर से समझाता हूँ इस क्वेश्चन को और आज की वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं। 12 अक्टूबर 2000, देखिए आपसे बोला किसी लीप वर्ष में 26 मार्च को शनिवार था। मैंने आपकी सहायता के लिए, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया तो मैंने एग्जाम्पल ले लिया, 2004 लीप वर्ष होता है कि 26 मार्च को शनिवार था। आपसे बोल रहे हैं पिछले वर्ष 12 अक्टूबर, यानी कि 2003 की 12 अक्टूबर को क्या होगा। काउंटिंग हमेशा आगे की तरफ होती है। आप 2003 के अक्टूबर से 2004 के मार्च तक जाएंगे। अक्टूबर 31 का होता है, 12 निकल गए, 31 में से अगर 12 निकल गए तो 19 बचे। कितने बचे? 19 बचे। 19 का मतलब हो गया 5। फिर नवंबर 30 का होता है, दिसंबर 31 का होता है, फिर 2004 का जनवरी आएगा, वो भी 31 का। 2004 यानी लीप वर्ष में फरवरी 29 का होता है और 26 मार्च तक जाना है, 26 लिखा है। आपने इनके ऑड डेज लिखे, 7 दूनी 14, शेषफल 5, 7 चौक 28, शेषफल 2, 3 3 1 5, 7 से डिवाइड करने के बाद इनके शेषफल लिखे यानी ऑड डेज लिखे। इन सब ऑड डेज को आप अगर ऐड भी करते हैं तो 5 और 2 7 और 3 10 और 3 13 और 1 14 और 5 19 आएगा। 19/7 भी शेषफल तो 5 ही आता है। 5 आने का मतलब 5 ऑड डे हो गया। तो शनिवार से 5 दिन पीछे आप चले गए तो मंडे यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ गया और वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मूलाराम भटिंडा, थर्सडे नहीं मंडे, सोमवार आपका करेक्ट आंसर होगा। रबीन खान, थैंक यू सो मच। चलिए अब हम क्या करते हैं, आज के इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने इस टॉपिक को कंटिन्यू करूंगा और हम इससे थोड़े ज़्यादा डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे कुछ वर्षों का या कुछ शताब्दियों का डिफरेंस होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मैं वो सारे आप सबके सामने लाऊंगा। आप जुड़े रहिएगा उत्कर्ष के साथ। एक बार फिर से शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Download eUtkarsh app from Google Play Store. eUtkarsh app is one-stop solution for your competitive exam preparation with lots of unique and amazing features like create your own custom test, add YouTube videos in app library, add web reference link for quick revision, make your own custom flashcards. For each chapter, you can give online test and analyze your performance. So download eUtkarsh app now.